सोचिए, आज से लगभग 140 साल पहले एक सवाल पूछा गया था। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी लगता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूछा था, भारतवर्ष की उन्नति आखिर हो तो कैसे हो। चलिए आज इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। तो अपने भाषण की शुरुआत में ही हरिश्चंद्र जी एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। वो हमसे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा दिल पर लगता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही सवाल दरअसल इस पूरी चर्चा की नींव है। हरिश्चंद्र का ये जो मेटाफोर है ये वाकई कमाल का है। मतलब कल्पना कीजिए, एक रेलगाड़ी है, डिब्बे एक से बढ़कर एक हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हर तरह की काबिलियत, हर तरह की क्षमता, सब कुछ है। पर ये सारे डिब्बे अपनी जगह पर खड़े हैं, हिल तक नहीं रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें खींचने वाला कोई इंजन ही नहीं है। ये उस वक्त के भारत पर एक बहुत तीखी टिप्पणी थी। काबिलियत की कोई कमी नहीं, पर रफ्तार बिल्कुल जीरो। तो यहाँ दिक्कत क्षमता की नहीं है ना? दिक्कत है निर्भरता की, एक बाहरी ताकत का इंतजार करने की, एक ऐसे इंजन का इंतजार जो कहीं बाहर से आएगा और इस रुकी हुई गाड़ी को धक्का देगा। ये एक तरह से पैसिव होकर इंतजार करने की मानसिकता को दिखाता है। तो फिर लोग इंतजार कर किसका रहे थे? हरिश्चंद्र के मुताबिक लोग देख रहे थे राजाओं की तरफ, नवाबों की तरफ, सरकारी हाकिमों की तरफ कि वो आएंगे और लीडर बनेंगे। लेकिन उनका कहना था कि ये जो तथाकथित इंजन हैं, ये तो अपने ही कामों में इतने उलझे हुए हैं, कोई पूजा पाठ में व्यस्त है तो कोई गपशप में, कि उन्हें आम आदमी की चिंता करने की फुर्सत ही कहाँ है। मतलब उनका इंतजार करना बेकार। अच्छा, तो इस रुके रहने का, इस इंतजार का नतीजा क्या हो रहा था? अब हरिश्चंद्र हमें एक और जबरदस्त तस्वीर दिखाते हैं, पूरी दुनिया की एक रेस की। एक ऐसी रेस जहां अगर आप रुक गए तो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। ये कितनी साफ तस्वीर है, सोचिए। दुनिया एक रेस कोर्स की तरह है। जापान, तुर्की, ईरान जैसे देश अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे हैं, आगे निकले जा रहे हैं। और हिंदुस्तान, वो स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा है, बस धूल फांक रहा है। ये सिर्फ रुके रहना नहीं है, ये उस रेस में पीछे छूट जाना है जहां हर एक सेकंड कीमती है। और हरिश्चंद्र जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई मामूली दौड़ नहीं है। उनका ये कहना कि जो इस वक्त पीछे छूट गया वो फिर करोड़ों कोशिशें करके भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उस वक्त की गंभीरता को दिखाता है। ये एक सीधी चेतावनी थी कि ये जो मौका है ये हमेशा नहीं रहने वाला। और यहीं पर वो एक बहुत गहरे विरोधाभास को जागर करते हैं। हमारे पुरखे, जिनके पास मिट्टी के दिए और पत्तों के सिवा कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर तारों की गति का हिसाब लगा लिया। और आज हमारे पास हर साधन है, हर सुविधा है, लेकिन हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मतलब साधन बढ़ गए, पर इच्छा शक्ति वो कहीं खो गई। तो सवाल उठता है कि इस ठहराव की, इस इच्छा शक्ति की कमी की असल जड़ क्या है? हरिश्चंद्र एक बहुत गहरे सांस्कृतिक मुद्दे की तरफ इशारा करते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया आलस का दर्शन। ये दोहा शायद कई लोगों ने सुना होगा, संत मलूक दास की ये बात कि अजगर कोई नौकरी नहीं करता और पंछी कोई काम नहीं करता, फिर भी भगवान ही सबका पेट भरते हैं। हरिश्चंद्र कहते हैं कि इसी बात को आलस को सही ठहराने का एक बहाना बना लिया गया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक सुंदर आध्यात्मिक विचार को गलत समझकर आलस का एक फिलोसॉफिकल बेस बना लिया गया। ये सोच के अरे कुछ करने की क्या जरूरत है, देने वाला तो ऊपर बैठा है। ये सोच ही व्यक्तिगत कोशिशों और तरक्की करने की इच्छा को मार देती है। और इसके नतीजे? खैर, वो तो विनाशकारी हैं। एक तरफ वो इंसान है जो आराम से ये मान कर बैठा है कि भगवान सब दे देंगे, और दूसरी तरफ गरीबी और लाचारी में पिसता हुआ परिवार। ये सोच सीधे सीधे देश की बदहाली से जुड़ी हुई है। तो ठीक है, समस्या बहुत गहरी है। एक रुकी हुई ट्रेन, एक पिछड़ती हुई दौड़ और आलस का एक पूरा दर्शन। लेकिन हरिश्चंद्र सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, वो एक सीधा, शक्तिशाली और प्रैक्टिकल समाधान भी देते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर इंजन बेकार हैं और मानसिकता ही गलत है, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? और ये कितनी बड़ी बात है कि जवाब ऊपर से नहीं आएगा। हरिश्चंद्र साफ साफ कहते हैं, भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, किसी पंडित के चमत्कार की उम्मीद मत करो। समाधान बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। ये एक कॉल है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। बस यही उनके पूरे भाषण का सार है।
दो सीधे साधे शब्द जो एक पूरी क्रांति का आह्वान करते हैं। कमर कसो यानी तैयार हो जाओ, मेहनत के लिए उठ खड़े हो। आलस छोड़ो यानी उस सोच को त्याग दो जो तुम्हें पीछे खींच रही है। ये एक बहुत सीधा और पावरफुल एक्शन प्लान है। तो आखिर में हरिश्चंद्र हमें एक क्लियर कट एक्शन प्लान देते हैं। किसी और का इंतजार करना बंद करो, खुद पहल करो, आलस की इन बेड़ियों को तोड़कर फेंको और दौड़ो, क्योंकि दुनिया की घुड़दौड़ में रुकने का समय अब नहीं है। तरक्की की जिम्मेदारी हर एक इंसान की अपनी है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज आपको छोड़कर जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बातें साल 1884 में कही थी। क्या आज, इतने दशकों के बाद भी उनकी ये चेतावनी, उनके ये मेटाफर्स और उनका ये एक्शन लेने का बुलावा हमारे लिए कोई मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है।